जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से आने वाली न्यू वैकेंसी जो आपका बैच होगा 01/2023 उसका नोटिफिकेशन कब तक रिलीज होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी और उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। जो जो उसमें ज़रूरत वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने ज़रूरी है। सब में इंफॉर्मेशन सेम होना ज़रूरी है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड पॉइंट तक आप जरूर बने रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और सोशल मीडिया के हैंडल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखे हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गाइज ज़रूर से ज़रूर इसको नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि कौन कौन कैंडिडेट्स इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और डेट ऑफ बर्थ क्या रहती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाती है। तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कोस्ट गार्ड की ओर से आने वाली जो न्यू वैकेंसी होगी उसका बैच होगा आपका 01/2023 ICG। ओके, मैं भी समझ गए होंगे आप अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देख सकते हैं। यहाँ पर 3 टाइप की जो पोस्ट आती है आपका, सबसे पहले आता है DB, उसके बाद में आता है GD और उसके बाद में एक और आता है यांत्रिक। तो तीनों का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रखा है। ड्यूटी वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा आप। 10+2 पास होना चाहिए। मैथमेटिक्स और फिजिक्स से किसी भी बोर्ड से पास होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कैंडिडेट्स नाविक GD यानी जनरल ड्यूटी का फॉर्म फिलअप कर सकता है। बी जो पॉइंट आता है नाविक DB, तो यहाँ पर 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, तो वो कैंडिडेट्स DB का फॉर्म फिलअप कर सकता है। और जो C पॉइंट आता है यांत्रिक वाला, तो उसमें 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 3 इयर्स या 4 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, जो भी किसी एक प्रमाणित जो आपका बोर्ड होता है उसके माध्यम से जो भी है आपके पास इंजीनियरिंग है या फिर आपका रेडियो पावर वगैरह, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सब कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है। उसके बाद में काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में आता है कि एज लिमिट क्या रहती है। सबसे जो बड़ा पॉइंट होता है वो होता है एज लिमिट का। तो एज लिमिट इसके अंदर रहती है लगभग आपकी 17 वर्ष से 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक। जो कैंडिडेट्स SC और ST से बिलोंग करते हैं उनको और OBC से बिलोंग करते हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। यहाँ पर 5 ईयर और 3 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। आपकी जो एज है वो इंक्रीज हो जाती है तो आप फॉर्म आराम से फिलअप कर सकते हैं। अभी मैं आपको डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक DB की हम बात कर रहे हैं। 01/2022 बैच के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से 02/2022 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 31 और सितंबर 2004 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ थी। यानी एक 1 ईयर के अंदर इसका 2 वैकेंसी रिलीज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 6 मंथ का अंतराल रहता है। तो 6 मंथ इसमें ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे तो नई जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपन के पास आ जाएगी। तो नाविक जो DB के लिए डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है आने वाले बैच के लिए, तो वो रहेगी 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31 मार्च 2005 तक। तो जो भी कैंडिडेट्स 1 अप्रैल 2001 जिनका डेट ऑफ बर्थ है या फिर 31 मार्च 2005 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, तो वो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और इसके बीच में जितनी भी डेट ऑफ बर्थ आती है सभी स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। नाविक DB के लिए हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार आगे क्रम में बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD और यांत्रिक वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं। 01/2022 02/2022 की डेट ऑफ बर्थ आपके सामने यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो दे रखी है। 02/2022 में भी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या रही है, 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 तक, यानी दोनों सेम डेट और इनके बीच में आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम जानते हैं कि 01/2023 जो आने वाला बैच है उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा। 1 फरवरी 2001 से लेकर 31 जनवरी 2005, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा 1 फरवरी 2001 जिसका डेट ऑफ बर्थ है या फिर 31 जनवरी 2005 जिसका डेट ऑफ बर्थ है, और इनके बीच में आने वाले सभी जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ आती है इस डेट के बीच में, तो वो कैंडिडेट्स नाविक GD और यांत्रिक का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन इसके अलावा रहेगा, यानी जो कैंडिडेट्स SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो SC और ST वाले स्टूडेंट्स को 5 ईयर का और OBC वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 3 इयर्स का यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है। ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होता है। DB का एग्जामिनेशन सभी स्टूडेंट्स को देना होता है। GD
जीडी के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो डीबी प्लस जीडी दोनों का पेपर आपको देना होगा। यदि यांत्रिक के लिए आप अप्लाई करते हैं तो डीबी प्लस यांत्रिक का आपको एग्जामिनेशन देना होगा और मिनिमम पासिंग मार्क्स भी जरूरी है इसके अंदर। उसके बाद में फिजिकल फिटनेस टेस्ट की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, 7 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाता है और 20 स्क्वेयर्स होती है यानी उठक बैठक और 10 पुशअप होती है। तो मे भी इसमें आप आराम से कर लेंगे, फिजिकल इतना हार्ड इसमें नहीं होता है। बट डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर लेता हूँ तो आपको सावधान रहना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं ओरिजिनल्स, जैसे कि 10th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट अलग से जारी होता है तो पासिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद में यदि आप जीडी के लिए अप्लाई करें तो 12th का मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट अलग से आपके पास होना चाहिए। यदि सेम जैसे कुछ बोर्ड अलग अलग से जारी करते हैं मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट तो वो उस हिसाब से आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल। और उसके बाद में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ओके, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल और उसमें अपडेट होना चाहिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंटर का बनता है। ओके, आप उसको यूज़ करेंगे, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट तभी बनाना है जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा रहता है, उस डेट से पहले का नहीं होना चाहिए और उसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो वो नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद में तुरंत आप बनवा लेना। नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, यहाँ पर ये भी सवाल उठता है। तो नोटिफिकेशन रिलीज होगा लगभग आपका 15 से 20 दिन पहले जब ऑनलाइन आवेदन होंगे यानी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होंगे। तो यानी आपका नोटिफिकेशन जुलाई के अंदर फर्स्ट वीक से लेकर आपका जो है सेकंड वीक तक रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। जैसे इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको अपडेट है वो कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब सही होना चाहिए, एड्रेस भी सही होना चाहिए। अपडेट करवा लेना, किसी में प्रॉब्लम है तो अभी आपके पास वक्त है, क्योंकि इसमें एक भी प्रॉब्लम होता है अल्फाबेट का आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, आपको बाहर कर दिया जाएगा। स्टेज 2 में आपको बाहर किया जा सकता है या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बाहर किया जा सकता है। इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 यानी आपका जो फिजिकल होगा, उसके बाद में मेडिकल होता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2 टाइम्स होता है। उसके बाद में आपका फाइनल मेडिकल होता है जो कि INS सिल्का के अंदर होता है, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। जो आप डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं आपके सामने जो स्क्रीन पे है वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। थंब इम्प्रेशन चाहिएगा और इसके साथ साथ आपका पासपोर्ट साइज फोटो जो कि स्लेट वाली इसमें लगती है वो आपको लगाना जरूरी है। और इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो आपको बता दिया जाएगा जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो आप उसको सुधार सकते हैं, अभी आपके पास वक्त है। गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल गई है और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप डिफेंस चैंपियन नाम से सर्च कर सकते हैं। आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपको सही समय पर मिल पाए। और कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी आपका डाउट है तो गाइज आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहाँ पर अपडेट सबसे पहले मिलता है। और सोशल मीडियाज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक होकर।